जी मेरा नाम मुझे बताइए कि साद सलमान पाशा मेरा नाम। और मैं पहले अपने बारे में कुछ बता दूँ आप लोगों को। मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल बाहर वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज एंड ई कॉमर्स। तो ये जो ज़िंदगी के 12 साल गुजारे हैं तो बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट रहकर एक एक्सपीरियंस हासिल करा। ज़िंदगी के 6 साल तो गुजर गए सेल्स में, मार्केटिंग में और कस्टमर सर्विस में। लेकिन जब मैं ई कॉमर्स के अंदर आया तो आप यकीन करें, ई कॉमर्स से सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली। किस तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। अगर लड़कों की बात करें तो लड़के अब एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, कुछ खवातीन कुछ लेवल पे पहुंच गई हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हाउ लाइक बेबी स्टेप्स, हमने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। इस वक्त अगर मैं आपसे कुछ स्टेट शेयर करूँ, अमेरिका और यूरोप की जो पूरी मार्केट है वो $550 बिलियन की है। $550 बिलियन जो ई कॉमर्स के जरिए अपना रोजगार कमा है। और उसी के मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान $1 बिलियन सालाना लोग इससे पैसे कमा रहे हैं ई कॉमर्स से। अच्छा, इसमें करना क्या है? मैं आप लोगों से मोटी मोटी बातें नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में ना आए। आप लोगों से बहुत आसान बातें करूंगा और अपने सवाल आप लिख लीजिएगा ताकि एंड ऑफ द सेशन आप मुझसे पूछ लें। अच्छा, करना क्या है? इस सेशन के बाद, मेरी तकरीर के बाद या मेरी स्पीच के बाद आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको 4 से 5 ऑनलाइन स्टोर्स का नाम बताता हूँ, आप वो लिख लें ताकि आप लोगों को या तो याद हो। नंबर 1 daraz.pk, नंबर 2 telemart.pk, नंबर 3 होम शॉपिंग, नंबर 4 yevo.com, नंबर 5 एक अभी रिसेंटली नया ऑनलाइन स्टोर है uv.pk। और भी बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, लेकिन कुछ ऑनलाइन स्टोर्स खुद काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपने इसके मॉड्यूल को समझना होगा। किस किस ने daraz.pk विजिट करा था? इससे पहले विजिट करा था, शॉपिंग की हुई है, वहाँ से विजिट करा था। एक दो यानी कि 70% लोगों ने अपलोड किया, शॉपिंग ही की होगी आप लोगों ने हमेशा शॉपिंग की होगी, ठीक है। अच्छा, शॉपिंग करना तो बहुत आसान है, गए परचेज करा कर लिया। अच्छा, शॉपिंग करने का भी तरीका होता है daraz.pk पे कि आपको रिव्यूज़ देखने होंगे। आप इसके रिव्यूज़ देखते हैं कि किस सेलर्स की रिव्यूज़ अच्छे हैं, किस सेलर्स के रेटिंग अच्छे हैं, किसका रिटर्न रेशियो अच्छा है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैटेगरीज हैं आपको प्रेजेंट है। ई कॉमर्स एक वो ऑनलाइन स्टोर, जब आप अगर अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करते हैं, मैं अभी सब कुछ बताऊंगा कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ये वो आपका ऑनलाइन स्टोर है जो 24 घंटे खुला रहेगा। आप वो एक बिलियनियर की बड़ी मशहूर एक मिसाल है कि when you are making a lot of money, even when you are sleeping you are making a lot of money, कि जब आप सो रहे हो तब भी आपकी दुकान खुली और आपके ऑर्डर दे रहे हो। तो ये ई कॉमर्स के अंदर ये मिसाल बड़ी अच्छी बैठी। अच्छा, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पूरी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझा दूंगा। दराज के अंदर तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 30,000 आपके पास सेलर्स हैं और वो 30,000 सेलर्स, बल्कि 1,000 सेलर डेली बेसिस पर रजिस्टर्ड हो रहा होता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ना होने के बायस वो वहाँ पर काम नहीं कर पाते, पीछे। इसका आसान तरीका क्या है? दराज पे शॉप खोलने के लिए आपने करना क्या है कि आपके पास सबसे पहले CNIC होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट। यानी कि आपकी बिजली, आपकी लेबर और आपके जो भी एक्सपेंस है वो आपके हाथ में आ गए, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने वहाँ पर आपने साइन अप कर लिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने से पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले इनकी जो कैटेगरीज हैं, आपने daraz.pk पे जाना है, वहाँ पर इनकी कैटेगरीज देखनी है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट कैटेगरीज देखनी है। अब हो सकता है आप में से मेरे ख्याल से 80% लोगों को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, मतलब ज्वेलरी औरतें ज़्यादा पहनती है, ज्वेलरी हो गए, वॉचेस हो गए, बैग्स हो गए। तो आप उसमें पहले अपना इंटरेस्ट देखें कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या सेल कर सकती हूँ, मैं क्या बेच सकती हूँ, वो चीज़ आप ढूंढें वहाँ पर। अब मैं अपनी मिसेस की बात करता हूँ, माई मिसेस सेल बैग्स एंड ज्वेलरी। तो वो अक्सर पहले वो देखती हैं कि कौन सी ज्वेलरी नहीं लगी हुई है। मैं कहता हूँ 2 चीज़ें देखो, एक जो सबसे ज़्यादा बिक रही है और एक जो नहीं लगी हुई। दिस इज हाउ यू लो। 1-2 आइटम्स आपके पास होने ज़रूरी है आपके असॉर्टमेंट के अंदर। एक तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है,
जो ट्रेंडिंग है तो लेकर आइए, और एक जो मार्केट जो है ही नहीं वहाँ पर वेबसाइट पे तो आप वो लेकर आओ। तो पहले हम असॉर्टमेंट देख रहे होते हैं कि आपने असॉर्टमेंट किस तरीके से बेचनी होती है। अभी हम रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। आपने पहले एनालिसिस करना है, आपने पहले ये देखना है कि हम यहाँ पर क्या बेच सकते हैं। अच्छा, मैं आपको और 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। आप ज्वेलरी, बैग्स, एसेसरी और सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट। इस सेशन के बाद मैं आपको कुछ वेंडर्स के नंबर भी दूंगा जिनसे आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बात वगैरह ऐसा होता है ना, आप खरीद कैसे जाएंगी मार्केट, मैंने ठीक है तो कैसे जाऊँगी मार्केट में, मेन मार्केट में कैसे जा सकती हूँ मैं गोल्डन मार्केट कैसे जा सकती हूँ, मैं वहाँ पर अपना यूनी प्लाजा कैसे जा सकती हूँ, यूनी सेंटर कैसे जा सकती हूँ। तो उसके लिए भी हल निकाल लिया कि आपके पास सब वेंडर्स होंगे, आप उनको कॉल करके उनसे चीज़ें पूछ सकती हैं। सबसे सस्ती कैटेगरी मैंने बताई आपको, किचन अप्लायंसेस। आपको पता है किचन के अंदर कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को इतनी ज़रूरत पड़ती है, कभी स्पॉन्ज हो गया, कभी कोई ट्रे सेट हो गया, कोई केटल सेट हो गया, और ये चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट 200 रुपये से लेकर 3000, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को, यानी कि 200 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के अंदर आप चीज़ें ले सकते हैं। इसी तरीके से एसेसरीज के अंदर भी आप 100 रुपये से लेकर 3000 का एयरबड आता है जो सबसे एक्सपेंसिव या स्मार्ट वॉच होती है, यहाँ तक कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने पहले अपना एनालिसिस करना है कि मैं क्या बेच सकती हूँ, मैं किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं क्या चीज़ बेहतर से कर सकती हूँ, जो मैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट ला सकती हूँ जो कोई नहीं ला रहा जो मैं कर सकती हूँ। और इसके लिए आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपके सबसे पहले तो एक्सपेंस खत्म होगा, आपने कोई इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इस सेशन के बाद हर कोई जाके दराज पर अपना अकाउंट बना ले, यू नेवर नो दराज का फीस लगा, क्योंकि अब जितने ऑनलाइन स्टोर आ रहे हैं वो सब फीस ले रहे हैं। एक ऑनलाइन स्टोर है और कमाओ, भी मैं डिस्कस कर रहा था और कमाओ, वो लोग रजिस्ट्रेशन के 5000 रुपीज़ ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई भी होगी वो लोग इस चीज़ से बच जाएंगे। अच्छा, ये कुछ कैटेगरीज हैं दराज की, जैसे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या बिकता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका टी शर्ट्स हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके पोलोज। मेंस फैशन की अगर बात करें तो टी शर्ट्स हैं, पोलोज हैं, जीन्स हैं, शूज़ हैं। वुमेन फैशन में ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, बैग्स हैं, टॉप्स हैं, स्लीप्स वेयर हैं, वॉचेस में मैन वॉचेस हैं, वुमेन वॉचेस हैं, सन ग्लासेस हैं, ज्वेलरीज हैं। ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन आपने इन कैटेगरी प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन जेनेरिक, वहाँ पर जो हो रहा है हम वो बता रहे हैं, लेकिन करना हमने वो है जो हम बेच सकते हैं, जो हमें सेल करना है, जो हमारे बजट के अंदर है। बेचना हमने वो है, हमने देखना आसमान की तरफ है, लेकिन कदम हमने अपनी ज़मीन पे रखने जो हम कर सकते हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा मोबाइल एंड टैबलेट्स। अच्छा, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, दराज की मोबाइल कैटेगरी मैंने बनाई थी, आई वॉज द गाय। मैं वो लड़का था जिसने दराज की मोबाइल कैटेगरी बिल्ड की थी। मेरा जो टारगेट था वो मंथली 28 करोड़ का था। मैं मंथली 28 करोड़ तो नहीं कर पाता था, मैं 20 से 22 करोड़ के फ़ोन्स बेचता था। तो मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह जाता था, और आप यकीन करें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं 20 करोड़ के भी फ़ोन बेच सकता हूँ, मैं 25 करोड़ के भी फ़ोन बेच सकता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था। और मेरी ज़िंदगी किस तरीके से तब्दील हुई, हालांकि मैंने अपना काम अभी शुरू करा, लेकिन मैं हज़ारों लोगों को जो है ना उनके अकाउंट्स खुलवा चुका हूँ, उनको दराज पे ला चुका हूँ। और जाहिर बात है, जब मैं चीज़ें बेचता था, मैं सारे लोगों को मोटिवेट ये करता हूँ जो जॉब से अंदर थे कि हम जब बेचते थे तो हम अपना टारगेट पूरा करते थे, और जब फ़ोन से हम अपना टारगेट पूरा करते तो फिर आप दुनिया घूमते, हमें टूर्स मिलते थे, हम बाहर जाते थे। तो ये मोटिवेशन लेवल होता है कि मैंने इतने फ़ोन बेच के मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो यू कैन ऑल्सो फुलफिल योर ड्रीम, आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ एक कोशिश करिए। लेकिन होता पता ही क्या है, रह जाते हैं हम लोग, नहीं कर पाते, नहीं होगा मुझसे। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ। अच्छा, एक और बड़ी चीज़, एक और बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आपको दिख रही है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम नहीं करना है, आपने लिमिटेड प्रोडक्ट्स में काम करना है। क्योंकि दराज ने अब दराज मॉल की सर्विस भी स्टार्ट कर दी कि आपने एक प्रोडक्ट लिया, वहाँ पर रखवा दिया, ना आपने पिक करना है, ना पैक करना है, कुछ नहीं करना है, वो खुद ही वहाँ पर रखेंगे, खुद ही पैक करेंगे और बेचेंगे। अब मैं ज़रा रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाता हूँ, दराज की रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाता हूँ कि आपने दराज की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कराना है, हाउ टू सेल ऑन दराज। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, दराज.pk पे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेल ऑन दराज का, एज यू कैन सी सेल ऑन दराज सबसे टॉप पर आ रहा होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद अस इन 3 इजी स्टेप्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इट्स वेरी इजी, जिस तरह फेसबुक पे आईडी बनती है, जिस तरह इंस्टा पे आईडी बनती है, जीमेल पे आईडी बनती है, इस तरह फेसबुक पे आप आईडी बना के कर सकते हैं।
अच्छा, वहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, दराज मॉल सेलर, लोकल सेलर, ग्लोबल सेलर, डिजिटल स्टोर। हम लोग फॉल करते हैं लोकल सेलर में, हम लोग बाकी चीज़ों में भी फॉल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम बिग वॉल्यूम्स, हमारे मार्जिन्स कम होंगे, लेकिन अभी हम लोकल सेलर हैं, वी आर स्टार्टअप, वी आर बिगिनर्स, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बेस्ड लोकली हैं, मल्टीपल सेलर टूल्स हम अपने स्टोर्स में यूज़ कर सकते हैं और हमें उसमें कमीशन मिलेगा। अच्छा, जिन कैटेगरी से मैंने आपसे बात करी, जैसे कि एसेसरीज हो गई, किचन अप्लायंसेस हो गई, फैशन एसेसरीज हो गई, इसमें मार्जिन ज़्यादा है। यानी कि आप अगर 200 रुपये की या 300 रुपये की स्कार्फ आपने ले लिया, 300 का स्कार्फ, तो वो आपको होलसेल पे 150 का मिल जाएगा, आप आराम से उसको 300 का बेच सकते हैं। और दराज के मार्जिन ज़्यादा है, तो आपको मार्जिन देने की मसला नहीं होगा। तो हमने जो फोकस करना है वो उन कैटेगरीज पे फोकस करना है कि अगर देखें, व्हेन यू आर इन बिजनेस देयर इज अ रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह। तो हम उस चीज़ को फोकस करें, हमने ये नहीं सोचना कि हम कामयाब हो गए, हमने ये सोचना कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे और हमारी नीयत साफ होगी तो वी विल अचीव इट। और हमने अपना जो लॉस मार्जिन है वो छोटा रखना है, वो कम रखना है। अच्छा, ये नॉर्मल फॉर्म है, आपने अपना अकाउंट टाइप करना है, शॉप है, आपने अपना नंबर, सारी वेरिफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स साइन अप आपने कर देना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इट्स अ मोबाइल नंबर, CNIC, बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, करंट खुलवाइएगा ताकि आपका करंट है, अगर सेविंग की खुलवाना चाहे तो खुलवा सकते हैं। चेकबुक इमेज की फ्रंट बैक की पिक्चर देनी होगी। आप जाहिर बात है घर से स्टार्ट करें तो घर का पिक एंड ड्रॉप का एड्रेस होगा। ऑर्डरिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, अच्छा ये जो ऑर्डरिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है, पहले ये होता था जब हम लोग दराज में थे 2017 के अंदर, तो हम वेंडर्स का अकाउंट खोलते थे तो उनकी पास से ही पिक होता था, वहीं से पिक होता था, वेयर हाउस में आता था, QC होता था, सही चीज़ होती थी तो चला जाता था, गलत चीज़ होती थी तो रिजेक्ट हो जाता था, जिसमें दराज को एक भारी कॉस्ट लगी थी और इससे ऑर्डर्स भी डिले हो रहे थे, तो वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो अब दराज ने क्या कर दिया, क्योंकि दराज अब अली बाबा ने परचेज कर लिया, अली बाबा ने परचेज कर लिया, उनका एक ड्रॉपशिप मॉड्यूल है कि ऑर्डर आएगा, आपने पैकेजिंग ऑर्डर कर दी है, पैकेजिंग के अंदर आपने अपना स्टॉक, अपने जो भी प्रोडक्ट है वो आपने डाला, उसको प्रॉपर पैक करा। हर 5 किलोमीटर तो नहीं कहूँगा मैं, पर हर इलाके में दराज के अब हैं, ऑफिस हो गए हैं, दराज हब के नाम से, दराज हब एक्सप्रेस के नाम से हो गए, वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप सही चीज़ भेजेंगे तो कस्टमर को सही चीज़ डिलीवर्ड होगी, आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे। अगर आप ख़राब चीज़ भेजेंगे, वो कस्टमर के पास जाएगा, वहाँ से रिजेक्ट होगा, वापस आपके पास आएगा, आपके वो रिव्यूज़ भी गलत होंगे, क्योंकि दराज के अंदर पेमेंट 15 दिन में आती है, होता 15 दिन है लेकिन आती 22 दिन के अंदर, क्योंकि 15 डेज है, 15 डेज में आप सैटरडे संडे हटा दें, तो दैट इज 22 डेज। तो आप मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ भेज रहे हो बिल्कुल सही हो, एज पर द कंटेंट पे भी हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर मेंशन है, आप इनिशियल बेसिस पे ये आप दिस इज लेवल 2, लेकिन एक हमने चीज़ डाल दी है ताकि आप लोगों को याद रहे, आप एक CNIC में एक ही शॉप बना सकते हैं। अगर आप अपनी CNIC पे आपकी शॉप बनाते हैं, अगर आपने सब मैरिड है या ब्रदर सिस्टर या फादर है, तो उनकी NIC में भी डिफरेंट शॉप्स बना सकते हैं। उससे होगा ये कि आप डिफरेंट शॉप से डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप दराज में जाएंगे ना तो आप कहेंगे हमने बहुत लेट कर दिया हमने दराज में आते आते, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं। तो वही मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया, एनालिसिस करना होगा पहले आपने बैठकर, आपने अपनी जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उसमें काम करूँगा। आई लाइक फोन्स, मुझे फोन्स बहुत पसंद है, मैं बेचता ही फोन्स और एसेसरीज बेचता हूँ, और मेरे जो रेट्स होते हैं, जाहिर बात है मेरी जो सोर्सिंग है वो बहुत अच्छी है। मैं हर जगह, मुझे कराची और इस्लामाबाद के हर मोबाइल मार्केट वाले जानते हैं कि हाँ भाई सात बादशाह नाम का कोई बंदा है, क्योंकि उनको काम करवाया है, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड करा है। तो इसी तरीके से आपने पहले अपने एनालिसिस करने, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, यू गोना बी, इफ यू वांट टू विन, आप पहले रिसर्च करेंगे ये कितनी की लगेगी, ये अगर कोई पेंडेंट है कितने का लगा हुआ है, ये स्मार्ट वॉच है कितने की लगेंगे, ये घाटी का, कोई सूट है ये कितने का लगा हुआ है, ये चीज़ आप लगा सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपकी जब शॉप खुल जाएगी, आप व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगा सकते हैं, अगर गिरदोनवा लोगों को भेज सकते हैं, कॉस्मेटिक हो गई, किचन अप्लायंसेस के मैं नंबर आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि किचन अप्लायंसेस बहुत तेजी से बिक रही है। मलेशिया का ऑनलाइन स्टोर है लजाडा, वहाँ पर सेकंड मोस्ट टॉप सेलिंग कैटेगरी हो गई है किचन अप्लायंसेस, फोन्स के बाद, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फोन से बिकते हैं, क्योंकि एवरेज आइटम यूनिट इसका ज़्यादा है, 15,000 रुपये का फोन है, तो बहुत ज़्यादा बिकती है चीज़ें। जी, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स।
अच्छा, यूट्यूब पे आपके बहुत सारे ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे कि प्रोडक्ट्स ऐड कैसे होते हैं। ये बहुत आसान है। अब तक किसी का कोई सवाल है बीच में तो मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप एंड ऑफ द सेशन भी पूछ सकते हैं सवाल, पूछो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपको ऐसा मसला नहीं है। ये थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि प्रोडक्ट ऐड कैसे होंगे, क्या होगा, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप साइन अप कर लेंगे, सबसे पहले आप अपनी आईडी पासवर्ड बनाएंगे, CNIC की बैक एंड फ्रंट की पिक्चर सबमिट करेंगे और चेक बुक की एक चेक को कैंसिल करके पिक्चर खींच के अपलोड कर देंगे। इनका फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग है, ये लोग इतने आपके पीछे पड़ते हैं कि अगर आपने CNIC के बाद चेक बुक की पिक्चर नहीं डाली, आपको मैसेज करेंगे आप भूल गए, प्लीज कम बैक, क्योंकि दे नीड सेलर्स, क्योंकि भाई आपसे कमाएंगे ये लोग, आप इनसे कमा रहे हैं या आपसे कमा रहे हैं। ये कमीशन ये तो चाहेंगे भाई 20,000 सेलर हो, 25,000 सेलर हो, 40,000 सेलर हो। 40,000 सेलर का अगर आप 4% कमीशन भी कैलकुलेट कर लें तो भाई आपसे 1,60,00,000 रुपए कमा रहे हैं। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई नॉट अस, हम लोग क्यों ना करें। मैनेज प्रोडक्ट्स पे जाके आप ऐड प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे, मैनेज प्रोडक्ट जब होगा जब आपके प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। अदरवाइज हम ऐड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करके ये सारी चीज़ें इस पर ऐड कर सकते हैं। फिर इनकी दराज की बहुत सारी प्रमोशंस होती हैं, प्रमोशंस हैं, स्टोर डेकोरेशन है, आप अपने स्टोर को खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैंसी ज्वेलरी स्टोर है तो ज्वेलरी की पिक्चर्स लगा दी, जिस तरह फेसबुक में होता है ना, कवर फोटो लगा दी अच्छी सी, प्रोफाइल पिक्चर लगा दी अच्छी सी, आपने अपनी पिक्चर लगा दी, इस तरह आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ग्रोथ सेंटर में सारी वीडियोज होंगी, या तो आप वीडियोज अपनी वगैरह देख सकते हैं। बिजनेस एडवाइजर है, दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो दैट। फाइनेंस में आप अपनी पेमेंट्स देख सकते हैं। सेलर सपोर्ट को सवाल पूछना तो चैट के जरिए सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ स्मार्ट वॉच हो गई। अब हमने उसकी पिक्चर, बाज़ अगर हमें बहुत सारी पिक्चर्स तो नेट पर ही मिल जाती हैं, तो हम उसकी पिक्चर हमने ले ली, उसके बारे में अपने चीज़ें अपलोड कैसे करेंगे। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शुड बी मेंशन इन प्रोडक्ट में। एक स्मार्ट वॉच है, उसका मॉडल नंबर है W26 ब्लूटूथ ब्लैक वॉच, और उसके बीच स्पेसिफाइड वाटर प्रूफ लिखा है, वो आपने लिख दिया वहाँ पर। सेकेंड, इमेजेस हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए ताकि उसको जूम कर सकें। गूगल पे जाकर आप कोई भी प्रोडक्ट लिखें, टूल्स पे क्लिक करिएगा, इमेजेस के साइजेस आ जाते हैं, तो बहुत आसान है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप वहाँ से इमेजेस को उठा सकते हैं। गूगल ने ये तक बोल दिया हमें कौन से साइज की इमेज चाहिए, 1200 बाय 1200 चाहिए, 1000 बाय 1000 चाहिए, 500 बाय 500 चाहिए, तो आप सारी इमेजेस वहाँ से उठा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ये शायद आप हम जब जिस बैच में थे तो हमने ये चीज़ मैंडेटरी करवाई थी कि कोई भी प्राइस जो है ना वो रिटेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास होता ही है कि हम लोग जब तक किसी चीज़ की प्राइस की कम नहीं हो ना उसके पास जाते नहीं। अभी सेल लगती नहीं है गाड़ी में तो हम जाते नहीं है, आपको पता है, आपकी जब सेल लगेगी तभी लोग मांगते हैं। तो जब भी अपनी कोई प्राइस लिखे ना उसको सेल प्राइस लिखें कि भाई 3,000 की, दिस इज मार्केट प्रैक्टिस, ये होता है। 3,000 की चीज़, 2,000 की चीज़ को आपने 3,000 कर दिया और असल में उसको 1,500 कर दिया आपने, तो लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं। ये ह्यूमन साइकिल है। 1,000 रुपये की चीज़ कोई नहीं खरीदेगा, देखेगा भी नहीं, 999 वाली चीज़ के पास चला जाएगा, जाके खड़ा होगा, अपना माइंड बनाना शुरू कर देगा, क्या ये ले लेता हूँ मैं, ये मैं ले लेती हूँ, 999 तो है, लेकिन ये बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ें करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट मस्ट बी अपलोडेड इन करेक्ट कैटेगरी, अदरवाइज विजिबिलिटी रिड्यूस। कैटेगरी को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप दराज पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, कैटेगरी देखें, कैटेगरी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, कैटेगरी को आपने देखना पड़ेगा, वरना आपने अगर गलत कैटेगरी में गलत प्रोडक्ट डाल दिया और आप समझ रहे हैं सेल आएगी, वो प्रोडक्ट ही सामने नहीं आएगा। तो आपने कैटेगरी प्रॉपर सेलेक्ट करनी होगी। कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट से बना दिए कि कंटेंट या तो आप खुद लिख लें या गूगल से उठा लें। अच्छा जी, ड्रॉप ऑफ फीचर। ड्रॉप ऑफ के अंदर इसमें होता ये है कि आप जब, जाहिर बात है, या तो आप खुद जाएंगे या आप किसी को भेजेंगे ड्रॉप ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी रिहाइश अगर सदर में है तो सदर के अंदर आपने देख लिया कि सदर के जो मोबाइल मार्केट है माइन कहाँ पर, तो सबसे पहले आपने अपना पैकेज, जो आपके पास पैकेजिंग आई, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपके पास मैसेज आ गया। अब आपने करना क्या है, अपना प्रोडक्ट लगाने से पहले आपने पैकेजिंग मंगवानी है। पैकेजिंग 3 साइजेस में होती है, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब आप कोई स्मॉल चीज़ भेजेंगे तो स्मॉल पैकेजिंग होगी, बड़ी चीज़ है बड़ी पैकेजिंग, उससे बड़ी है तो उससे बड़ी पैकेजिंग होगी। तो कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले आप पैकेजिंग मंगवा लें, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट आपने
आपने फिर चेक भी तो करना होगा ना कि मेरा प्रोडक्ट जिस पैकेजिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिस वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग मंगवा लेते हैं, पर जब उनका प्रोडक्ट आता है ये तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर, तो फिर वो एक आपका लॉस हो जाता है। पैकेजिंग इसकी इतनी महंगी नहीं है, इसकी पैकेजिंग 350-400 रुपये की पैकेजिंग होती है, जिसमें बहुत सारे फ्लायर्स होते हैं। तो तकरीबन आपको जो फ्लायर पड़ता है वो 5 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये के हिसाब से फ्लायर पड़ता है, तो उसको आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी कॉस्ट है, इसके अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। अब जैसे कि इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ये सारी चीजें एक साथ आपको समझ में नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इफ यू वांट दैट प्रेजेंटेशन यू कैन आस्क द मैनेजमेंट, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। ये आपको सरसरी सा बता रहा हूँ कि वहाँ पर इन चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है। सारी चीज़ें जब सारी चीज़ें आपने सिस्टम में ऑलरेडी डाली हुई होगी ना, तो सामने वाला बंदा भी आपको डिनाई नहीं कर सकता। अब आप पार्सल लेकर जा रहे हैं तो बोलेगा बुकिंग है, ये बुकिंग है, तो फिर आपका पार्सल लेके सबमिट कर देगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑर्डर नंबर एंड ट्रैकिंग आईडी। ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग आईडी दराज के अंदर आपका कैश है। इफ़ यू मिस योर ऑर्डर नंबर एंड ट्रैकिंग आईडी यू गॉन, आपके पैसे गए। आप दराज में काम कर रहे हैं, आपको अपना ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग आईडी एक लेजर में सेव रखना है। ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग आईडी आप लेजर में सेव रखेंगे तो कल आपको अगर, लेकिन मिस है हर जगह पे, दराज के अंदर 30% रिटर्न रेशो है। आप जो आइटम भेजेंगी उसका 100% नहीं कि वो बिकेगा। भाई आप हमारी आदत समझ है ना, हम कभी कभी ऐसी बड़े ऑर्डर कर देते हैं और वही चीज़ हमें मार्केट में अगर मिल जाती है तो हम खरीद लेते हैं। ऑनलाइन वाला आता है, हम कहते हैं कि नहीं मैंने तो ले लिया, मुझे नहीं चाहिए, हम डोर स्टेप रिफ्यूजल कर देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो हैपन इन दराज। तो मेक श्योर कि आपके पास आप जो बेच रही हैं या जो भी आपने सेल करा है उसको आप जब तक सोल्ड मार्क नहीं करेंगे जब तक आपके सिस्टम में ना लिखा हुआ आ जाए डिलीवर, क्योंकि इसके स्टेटमेंट्स होते हैं, मंथली बेसिस के इसके स्टेटमेंट होते हैं। अच्छा, रिटर्न पेमेंट साइकिल, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 डेज का क्रेडिट टर्म होता है, 15 दिन में पैसे आते हैं। अच्छा, महंगी, मेरा एडवाइस है कि महंगी चीज़ों की तरफ मत जाइए, महंगी चीज़ें मत बेचिए। बाज़ अगर होता ही है कि आपने 10 चीज़ें बेची, एक चीज़ खो गई, एक चीज़ का क्लेम नहीं मिला, तो आपके 10 चीज़ों का प्रॉफिट निकल गया। आप छोटी प्रोडक्ट पे काम करें कि अगर आपके 1-2 ऑर्डर्स भी क्लेम में फंस जाते हैं, क्लेम में भी रुक जाते हैं, तो आपको ये ना हो कि नहीं मुझे बहुत लॉस हो गया, डिसहार्ट नहीं होना है। बिजनेस के अंदर थोड़ा देखें, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग, आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर शुरू के अंदर 1-2 लॉसेस हो भी जाए ना आप लोगों को, तो आप लोगों ने घबराना है। वो कहते हैं ना इमरान खान साहब, आप लोगों ने घबराना है, तो यहाँ भी ये घबराना है, आप लोगों ने रिस्क लेना है, क्योंकि शुरू में बिगिनर्स होते हैं, शुरू में आपको लॉसेस होंगे और आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। मैंने ये गलती की थी, अब ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी है ताकि मुझे लॉस हो। रिटर्न के लिए 7 डेज कस्टमर 100% क्लेम पॉलिसी। कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, वो एज पर द पिक्चर नहीं है, एज पर द स्पेक्स नहीं है, एज पर द कंटेंट नहीं है, वो रिटर्न करेगा। या अगर उसने ऐसे ही रिटर्न कर दिया तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सेलर हैं, मैं बायर हूँ, आपने एक स्मार्ट वॉच बेची, मैंने स्मार्ट वॉच आपसे खरीदी, मुझे पसंद तो आ रही पर मेरे हाथ मुझे मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ये आप जो माइंड ऑफ इंटरेस्ट है ना कि मुझे मूड पे आप रिटर्न नहीं करेंगे। तो जब रिटर्न आपके पास चीज़ आती है, जब पार्सल्स रिटर्न आते हैं, या तो हब पर आते हैं या फिर आपके पास आते हैं। बाज़ दफ़ा तो आपके स्पॉट पर ही आते हैं, जो आपका एड्रेस होता है वहीं पर ही रिटर्न आता है। अगर नहीं आ रहे तो आप अपना फॉलोअप रखें। आप कराची में बैठे हुए अगर खैबर पख्तूनख्वा से भी ऑर्डर आ रहा है ना, तो भाई 10 डेज के अंदर सब कुछ हो जाता है। 2 दिन में यहाँ से जाएगा, डिलीवर्ड होगा, रिटर्न आएगा, 10 डेज में पूरी साइकिल घूम जाती है। तो आपने फॉलोअप लेना होगा कि मैंने 10 पार्सल भेजे थे, उसमें से 8 आ गए हैं, 2 का है, तो आपने उसकी रिसर्च करनी, पूछनी है भाई इधर है मेरा देखो। पर आप दराज की बड़ी अच्छी बात यह है कि सब कुछ लिखा हुआ होता है, हर ऑर्डर का स्टेटस आ रहा होता है कि भाई अभी प्रोसेस है, अभी शिफ्ट है, अभी डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड के पैसे आते हैं। फिर उसके बाद बाज़ ऐसा होता है नहीं ये रिटर्न में आ रहा है। दराज एक और चीज़ ये भी करता है कि कभी कभार आपके पास पैसे आ जाएंगे और कोई चीज़ आपने डिफेक्टिव भेजी है तो वो पीछे से उसकी डिडक्शन कर लेंगे। अगर तो आप किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जो उनकी क्वालिटी की है, उस पर नो वारंटी लिखते हैं, ये एक टाइप है। नो रिफंड नो एक्सचेंज, ये भी आप लिख सकते हैं अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए। 10% केसेस होते हैं, वो बोलेगा कि भाई आपने तो लिखा ही नहीं, तो आप बोले नहीं हमने तो लिखा था, ये देखें स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। तो ये कुछ गिमिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद करनी होगी। अच्छा, ये पैरामीटर टू इंश्योर।
अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, लोग फ्रॉड बहुत करते हैं ऑनलाइन में, बहुत फ्रॉड होता है। या आप लोग इसके शिकार हुए हो, मंगाया कुछ आ कुछ गया, तो हमने वो नहीं करना, हमने वो नहीं करना। अगर आप वो करेंगे तो फिर हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रॉडिया होता है ना, ठीक है, वो जगहें, वो दुकानें, वो चीज़ें बदलता रहता है। अगर आपने एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है ना, तो मैं ऐसे ऐसे सेलर्स को भी जानता हूँ, ऐसी ऐसी खवातीनें जो अब उनके हस्बैंड्स भी का बिजनेस करते हैं, यानी कि इतना प्रॉफिट हो गया उस काम के अंदर। अब एक खातून है, मैं उनको जानता हूँ, वो बैग्स बेचती है, ये जो आपके बैग्स होते हैं, इसके अंदर कॉपीज आती है, लुइस विटॉन और ये सारी गुच्ची वगैरह और प्राडा वगैरह। तो उन्होंने उनको शौक था बैग्स का, उन्होंने बैग्स बेचना शुरू करे। अच्छा, मिलते कहाँ से? गोल्डन मार्केट बना पड़ा, गोल्डन मार्केट से बैग्स होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सेलर्स का नंबर भी दे दें। उन्होंने वो बैग, उन्होंने अपना एक बैग खरीदा, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने पहले ओलेक्स पे लगाया, ओलेक्स पे अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उनको मैंने दराज का बताया, उस वक्त दराज में जॉब करा था, उन्होंने दराज के अंदर वो बैग 2-3 बैग्स लगाए, उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब वो इस वक्त सेकंड या थर्ड नंबर पर है, वहाँ, क्योंकि वो दराज में चाइना से लोग माल बेच रहे हैं, अपना स्टॉक बेच रहे हैं। ये सोचें कि हमारे पास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जब बाहर के लोग उसको यूज करें, हम क्यों ना करें, हम भी इसको यूटिलाइज करें, वी कैन सेल अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब वो बैग बेचती है वहाँ पे, तो होलसेलर उनको फोन करता है कि बाजी ये मैं नई लॉट आई है, ये मैं बेच दूँ या आप ले रही हैं? अब लॉट पे काम हो रहा है, अब पीसेस पे काम नहीं हो रहा है। यानी कि लुइस विटॉन के और प्राडा के कोई 30-40 बैग्स आए हैं, और वो कहती है सब भिजवा दो। अब उनके हस्बैंड जो है वो इस काम में इन्वॉल्व हो रहा है, कहते हैं मैं सब दिलवा, क्योंकि मैं बीच में मार्केट गया था तो वो आए हुए थे, तो मैं भी कुछ बैग्स, मेरी कज़न वॉज फ्रॉम अमेरिका, तो अमेरिका से जब लोग मेरे कज़न्स आते हैं ना, वो यहाँ पर कॉपियाँ खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा मिलता है, और वहाँ पर जाकर दिखाते हैं हमने देखो हम प्राडा पहने के ब्रांडेड करके दिखाते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो भाई सब मैंने खरीद लिया, क्या हो गया खरीद, तो कह रहे मैंने सब ले लिया है, लेकिन आपको कुछ चाहिए तो मैं दे देता हूँ। तो ऐसे इंसिडेंट भी हुए। तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी पे बात हो रही है कि 32% प्रोडक्ट क्वालिटी आती है, प्रॉब्लम आती है। आप दराज पे प्रोडक्ट लगाएं, आप गेहूँ पे प्रोडक्ट लगाएं, आप यूवी पे प्रोडक्ट लगवाएं, आप हर जगह प्रोडक्ट लगाएं। भाई क्या करना है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, पैसे तो कहीं नहीं लग रहे, रजिस्ट्रेशन फीस कहीं पर भी नहीं है, अपने प्रोडक्ट हर जगह लगा दो। आपने अपने प्रोडक्ट हर जगह लगा दें, आपने हर जगह अपने प्रोडक्ट लगा दिए, आप कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। अब हो सकता है आपका अगर दराज पे क्लिक नहीं हो रहा हो, एक नया ऑनलाइन स्टोर है uv.pk, ये अभी रिसेंटली आया है, इनको सेलर्स चाहिए, ये यहाँ पर आप कांटेक्ट करें, ये लोग एड्रेस भी खोल रहे हैं। तो ये देखिए दराज आप कांटेक्ट नहीं करता, दराज के पास अब इतने सेलर्स आ गए, अब बस वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो गया, वो कांटेक्ट नहीं करते। वरना हम जब दराज में हम लोगों के पास जाते थे, आइए काम करें दराज में, आइए, कुछ काम करते थे कुछ काम नहीं करते थे, हम लोगों की रिक्वेस्ट करते थे। अब जो नए ऑनलाइन स्टोर है वो जाते हैं, वो कहते हैं आइए हमारी शॉप पे अकाउंट बनवाइए, कुछ लोग पैसे ले लेंगे, कुछ लोग फ्री में खोल रहे हैं। तो आप 360 डिग्री खोल दें, हर ऑनलाइन स्टोर में अपनी शॉप खोल लें, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लगवाएं और उसको बेचें। मुझे सवाल पूछे, अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कंपनी बियर करेगी। अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा, एक और चीज़ आपने बताया, एक चीज़ मुझे याद आ गई, यू गाइस मेकिंग वीडियो ऑफ द प्रोडक्ट जब पैक कर रहे होते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा आइटम, अब जैसे कि हम लोग फ़ोन्स पे डील करते हैं, तो हमारे फ़ोन एक्सपेंसिव होते हैं, सारी बात है, 1 लाख का भी फ़ोन है, 20,000 का भी फ़ोन है। हमने मोबाइल एक स्टैंड में मोबाइल रखा हुआ है, हम उसके अंदर क्या करते हैं कि फ्लायर रखा हुआ होता है, फ्लायर खोलते हैं, अंदर फ़ोन डालते हैं, पहले फ़ोन दिखाते हैं पूरा पैक है, अंदर डालते हैं, उसको बंद करके पैक करके छोड़ देते हैं, फिर बेच देते हैं। हमारे साथ मोस्टली ये होता है कि हमारे फ्लायर के अंदर से, फ़ोन के अंदर से जो है ना चेन निकल रही होती है, कभी कुछ निकल रहा होता है, बड़े बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, होता ही है, बीच में चोरी हो जाती है। तो हमारे पास प्रूफ होते हैं, हमारे पास तो प्रूफ है, हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारा लाखों का करोड़ों का हमारा टर्नओवर चल रहा होता है, तो हम 20,000 के लिए कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उसको हम क्लेम करते हैं। तो अगर कोई आपका ऐसा आइटम जो कि हैंडल विद केयर है, जो आपको लगता है टूट जाएगा, तो आप उसकी वीडियो बना दें। वही मैंने शुरू में कहा ना, छोटे से स्टार्ट करें। देखिए ये हैंडल्स आएंगे, ये शूज़ आएंगे, तो किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट करें जिससे आपको लॉस ना हो। कोई एक प्रोडक्ट भी वायरल हो गया ना आपका, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट वायरल हो गया जो किसी ड्रामे में किसी खातून ने पहना हुआ, या कोई ऐसी चीज़, कोई ब्रेन पहनी हुई, कोई ड्रेस पहना हुआ, कोई कैप पहनी हुई, कोई ऐसी चीज़ वायरल हो गई, तो आप यकीन करें, हमारे पास एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लगा कर गए,
ऑर्डर नहीं आया, अगले दिन ऑर्डर नहीं आया, हमने कहा छोड़ो यार, हमने लगा के छोड़ो, अगले दिन उसके 100-150 ऑर्डर आए, स्टॉक हमारे पास 50 का, 150 ऑर्डर आए, परेशान हो और सारे पेड ऑर्डर। अब हम मार्केट में निकले हुए ढूंढ रहे हैं, पैसे आए हुए, पैसे आ गए। अच्छा इसमें दराज में एक और चीज़ है, दराज के अंदर 60% ऑर्डर पेड होता है, कंफर्म्ड होता है, पैसे आ गए। अभी आपके ऊपर है, आपकी नीयत के ऊपर है कि आप अच्छी चीज़ भेजेंगे तो आपका फ़ौरन डिलीवर्ड हो जाएगा। अगर आपने ख़राब चीज़ भेजी, पैसे आ गए तो बाद में काटेंगे। लोग इसमें ये भी करते हैं कि फेक चीज़ लगाई, चीज़ उन्होंने ओरिजिनल लगाई, भेज दी फेक चीज़, पैसे आ गए, शॉप बंद कर दी, पैसे कहाँ से काटेंगे आप? वरना दराज क्या करता है कि अगर आप काम कर रहे हो ना, आपने उन्होंने आपको पेमेंट कर दी, अब वो चीज़ थी फेक, कस्टमर ने क्लेम मारा। अब दराज क्या करेगा कि अगर आप नहीं मान रहे होते ना तो दराज आपकी पिछली पेमेंट, आप जो नेक्स्ट पेमेंट होगी उसमें से डिडक्शन कर लेगा। हमारे माशाल्लाह लोग इतने तेज हैं, दुकान ही बंद कर देते, काम ही नहीं करते, पैसे कहाँ से काटेंगे? तो दिस इज फ्रॉड, ये एक बुरा इमेज जाता है, तो ये आप ना करें। इसके अलावा आप OLX पे भी चीज़ें लगा सकते हैं। OLX पे ये कि OLX पे ऑनलाइन पर आपको कैश मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और कोई सवाल प्लीज़ पूछें, अगर आप बोलेंगे तो दोबारा। जी प्लीज़ आप पूछें। और एग्जाम्पल किसी ने एक शॉप खोली है, उसको मैक्सिमम ऑनलाइन कितने % स्टॉक रखना चाहिए? कितना % स्टॉक रखना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी असॉर्टमेंट कितनी है। आप जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप इसमें नहीं करेंगे, आप मेकअप कॉस्मेटिक में आप डील करेंगे, तो देखिए आपकी जीत का है, जीत आपकी वहीं जब आपको स्टॉक ना रखना होगा, ये आपकी जीत है। आपकी दुकानदार से या किसी से रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर है। या तो आप स्टॉक रख लेंगे तो फिर आप दराज पे डिपेंड मत करें, फिर आपके पास कम से कम 2 से 3 ज़राए होने चाहिए स्टॉक बेचने के। ऑफलाइन डीलर्स भी होने ऑफलाइन भी होने चाहिए, आपके रिलेटिव्स भी होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली होने चाहिए। आप फिर दराज पे डिपेंड ना करें, दराज पे आप वहाँ डिपेंड करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो। पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो, दूसरा आपके पास होना ये चाहिए कि अगर आपको खुदा न खासा अगर आपने स्टॉक रख भी लिया है और वो नहीं बिक रहा है, तो या तो आपने खुद यूज़ कर लिया है, किसी को गिफ्ट कर दिया है, या आपको लॉस ना हो कि मुझे लॉस नहीं हो रहा है। वरना तो आप किसी ये आपको अगर आप रिलेशंस रखेंगे ना दुकानदार वगैरह से या इन लोगों से, तो ये सारी हो जाएगा। फिर आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हैं। इंस्टा पे आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंस्टा पे बहुत अच्छी स्पेंडिंग हो रही है। बाकी आप अपने यूट्यूब पे भी चैनल बनाकर वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चीज़ें बिक जाती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, ट्रेंडिंग चीज़ों को उठाना है, जो इस वक्त ट्रेंडिंग है वो आपने उसको पिक करना है। अब मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ, चेस पर शॉलें मिल रही हैं इस वक्त, किसी ने अगर खरीदी है तो नहीं खरीदी है, चेस पर शॉल मिल रही है 400 रुपये की। 400 रुपये की शॉल मैंने तो नहीं देखी है, 400 और 600 रुपये की शॉल मिल रही है, उठा लें 1000-1200 रुपये की तो बिकी जाएगी। मतलब शॉल कहाँ मिलती है 400 रुपये की शॉल? आप लोग तो मुझसे ज़्यादा, आप लोगों की फैशन में पता होगा, 400-600 रुपये की कोई शॉल्स मिल रही है। मैं वहाँ गया था, शॉल्स खत्म, क्या बिक गई भाई, मैंने कहा 400 वाली क्या वो बिक गई, अभी 1000 वाली। तो ये इस तरीके से आप मेट्रो के अंदर ध्यान रखें, मेट्रो पे क्या मिल रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही है, क्योंकि यूएस से अमेजोन वगैरह में लोग इसी तरीके से करते हैं, जहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही है ना उठा लें, अब इसको ऑनलाइन मिल रही है। और यही हो रहा है, लोग स्टॉक कर लेते, लोग बेच देते कि भाई मैं यहाँ पर इसको यहाँ से अलाउ कर। और कोई सवाल? अच्छा ये छोटे आइटम्स के बारे में तो थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे फर्नीचर की अगर आप खरीदते हो तो उसमें कैसे सेल होंगे, और क्योंकि वो बड़े आइटम्स हैं, फिर उनकी पैकिंग और वो सब को किस तरह से जमा करेगा? देखिए फर्नीचर इट्स नॉट एन आइडियल आइटम टू सेल ऑनलाइन। हाँ आप क्या बेच सकती हैं, बेडशीट बेच सकती हैं, कुशन कवर बेच सकते हैं। अभी बुलेमा तो बड़ी अच्छी सेल लगी है, मैं भी रिसेंटली बुलेमा किया था, तो 3000 या 4000 की जो बेडशीट थी वो 1400 रुपये की मिल रही है, किंग साइज 1400 की मिल रही है, 1700 की मिल रही है। मैं इन चीज़ों पर बड़ी नज़र रखता हूँ, ताकि कोई आइटम ऐसा लगता है ना कि बिकने वाला, तो हम उसको कहते हैं नहीं उठा लो, हम बेच देंगे। तो आप बेडशीट बेच सकते हैं, आप कुशन कवर बेच सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें जो पैकेजिंग में आ जाए, क्योंकि इंटरवुड एक बहुत बड़ा वो है, फर्नीचर इंटरवुड हो गया और ये लोग दराज पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे पहुँचे नहीं हैं। देखिए $550 बिलियन की मार्केट और $1 बिलियन की मार्केट, बहुत फ़र्क है। तो फर्नीचर पे ना जाए। हाँ अगर आपकी किसी से बड़ी अच्छी बातचीत है, कोई फर्नीचर वाला से आपकी बड़ी अच्छी बातचीत है और आप बोल रहे हो कि भाई ये ऑर्डर आएगा, उसके अंदर भी पैकिंग वैकिंग हो जाती है, उसकी पैकिंग थोड़ी महंगी आती है,
वो पैकिंग वैकिंग करके अगर वो गया और डिलीवर्ड हो गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर ने मना कर दिया और वो फर्नीचर में कहीं ज़्यादातर भी निशान लग जाता है, हम लोग नया फर्नीचर लाते हैं छत पे ना लगे, निशान ना लग गया, हमने ऐसा रखना होता है, कहीं निशान लग गया ना तो फिर वो लेगा ही वापस, बोलेगा यार ये तो निशान लग गया। तो फर्नीचर पे ना खेले, फर्नीचर की एसेसरीज पे आप काम कर लें, लाइक कुशन कवर्स वगैरह पे काम करें, क्योंकि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सारे सवाल यहाँ से आ रहे हैं, आप लोग कुछ पूछें प्लीज। कोई ऐसा सवाल जो काम कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, मैं फिर बता देता हूँ। NIC चाहिए, NIC की फ्रंट और बैक की पिक्चर है, आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, HBL में खुलवा लीजिएगा, इनकी पेमेंट HBL से ही आती है। HBL में अकाउंट खुलवाए, वुमेन फ्रीडम अकाउंट खुलवाए, कोई चार्जेस नहीं है, चेकबुक भी फ्री है, डेबिट कार्ड भी फ्री है, 25,000 रुपये रखें, सारी चीज़ें फ्री हैं। 25,000 रुपये आपने रख लिए, सारी चीज़ें फ्री आ गई, फिर निकालने 25,000 रुपये, आपको चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। तो ये आप अकाउंट खुलवाएं HBL के अंदर, और HBL का ATM कार्ड है, उनका डेबिट कार्ड वगैरह भी मिलता है, तो आप खुद भी डेबिट कार्ड से, वीज़ा कार्ड से परचेजिंग कर सकते हैं। इनके वीज़ा कार्ड पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट है। कुछ नहीं कर रहे, कोई चीज़ किसी, हमने एक दफ़ा क्या किया था, एक सेलर है हमारा, एक घंटा होगा कि नहीं, अच्छा हमारा एक सेलर है, उसने एक चीज़ लगाई जो हमारे पास नहीं थी, अब वो बेच रहा है, हम कह रहे हैं यार क्या करें, हमने क्या करा, हमने उसी का माल खरीद लिया, उसी का माल डिस्काउंट पे खरीदा, फिर उससे महंगा बेचा, सारा स्टॉक उसका हमने खरीद लिया। हमारे पास कार्ड्स थे, क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट मिलते हैं, HBL का कार्ड, बैंक अल्फा का कार्ड, डेबिट कार्ड, HBL का क्रेडिट कार्ड मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा क्रेडिट कार्ड पे ज़रा मैं आ जाता हूँ। वैसे हमारे इस्लाम में कहते हैं क्रेडिट कार्ड बनाना मना है, ये करना मना है। मना जब आप इस पर इंटरेस्ट ले, आपने मार्कअप लिया, मार्कअप मत लेना, आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं, परचेजिंग करें, अगले दिन ही पे कर दें। मुझे HBL पे पॉइंट्स मिलते हैं 20,000, उस 20,000 के पॉइंट पे मुझे 5,000 का नाइट का वाचर मिलता है। मैं 5,000 रुपये की नाइट से शॉपिंग करता हूँ हर महीने, मैं भी खुश, मेरी मिसेज भी खुश। सौदे के अलावा हमें 5,000 का एक वाचर मिल जाता है और अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं। तो आजकल ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए, कैश की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की अब वर्थ खत्म होती जा रही है। USA, UK, कनाडा, बाहर को कैश निकाल के गिरते ना तो लोग यूँ देखते हैं यार गैंगस्टर तो नहीं है, रॉबरी करके तो नहीं है, वहाँ कैश नहीं चलता, कार्ड चलता है, हर जगह कार्ड स्वैप होगा। कार्ड कोई आपका छीन भी लेता है तो आप ब्लॉक करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। तो अपने आप को कार्ड्स पे शिफ्ट कर दें, कार्ड्स पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप कहीं इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं ना, ये मैं एक ऐसी बात आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरे अंकल ने बताई, बेटा तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कह रहा है लो, तुम कहीं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे ना तो वो ये देखेंगे कि इस लड़की की, इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है। हमारे चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ना कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि आपने कोई लोन लिया हुआ तो वो क्लियर है, अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है टाइम पे पे करता है। तो दराज पे क्रेडिट कार्ड बनाने का आपको बहुत सारे फायदे। सर इसका मतलब ये है कि हम ऑनलाइन, जैसे अगर किसी शॉप में डिस्काउंट है ऑनलाइन, तो हम वहीं से खरीद के खुद उसे डबल रेट पर सोल्ड आउट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने देख लिया कि एक प्रोडक्ट है, अब आपको पता है मार्केट में वो 2,000 है, अच्छा दराज में उन्होंने कम रेट ही लगा हुआ कॉम्पिटिशन में, आपने देखा 1,800 रुपये का लगा हुआ है, कार्ड पे मुझे 500 रुपये का पड़ रहा है, तो यार ये तो 1,200 रुपये की प्राइस होगी, आपने उसी से खरीद लिया, खुद ही बेच दिया। दिस इज यू कैन डू ऑल्सो। पहले आप गेम में एंटर हो जाए, वंस यू एंटर इन द गेम, आज आप सबने जाकर दराज पे अकाउंट खोलें, कुछ भी बेचें। अगर हम शक्ल आप निकाल लें भाई ये 5,000 रुपये है, ये 4,000 रुपये, ये 4,000 रुपये के मैं क्लिप्स ला के ले आती हूँ, कुछ भी ले आती हूँ, मैंने एक एक्सपीरियंस कर लिया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 से शुरू करें, 20,000 से शुरू करें, 25,000 से शुरू करें। आप बोले मैंने 5,000 रुपये का मुझे बस दे दो, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ। 5,000 रुपये की कोई चीज़ लिया, या अगर नहीं ला रहे तो किसी से बात कर लें, इतना रिस्क हम ले सकते हैं। क्योंकि होता पता है कि अगर आप ऑर्डर आ गया, अब जाने की टेंशन, लाने की टेंशन, घर में पड़ी हुई होगी ना, वहीं डाला, पैक करा, डिलीवर कर दिया, रिस्पॉन्स देखें क्या है। 5,000 रुपये आपको 5,500, 6,000 का फायदा होता है, 1,000 रुपये का भी फायदा होता है, 2,000 का फायदा होता है, देन गो फॉर 10,000। आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप्स बनाए और इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। ठीक है जी, और कोई सवाल आप लोगों का? जब ऑर्डर आपको रिसीव होता है देन आप पैकिंग मंगवाते हैं? नहीं, पहले मंगवाए, पैकिंग पहले मंगवाते पैक हमने खुद कर रहे हैं, देन फिर उसके बाद आपने हब पे ड्रॉप करना है। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? यहाँ पर जौहर में। जौहर में ना, तो जौहर में इधर ही पास में ये हब है इनका, या तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर बता देंगे कि ये हब्स कहाँ पे रखे हैं, या आप गूगल कर लें। मेरे ख्याल से गुलशन में कहाँ पर है?
गुलशन के अंदर एक ये वाला बना हुआ है ना, मेरे ख्याल से ये बैतुल मुकर्रमा रोड पे एक बना बैतुल मुकर्रम के पास ही निपा वहाँ के को ड्रॉप पास। करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दराज ने एक मॉड्यूल स्टार्ट करा था पिक एंड ड्रॉप का। पिक एंड ड्रॉप का मॉड्यूल स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर उनको लॉस हो रहा था। लॉस क्या हो रहा था कि वो वेंडर पे डाल रहे थे फीस, कि भाई आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो वेंडर पीछे हट रहे थे। तो अब इन्होंने वो हब बना दिया, आपने पिक करा और वहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया। रिटर्न आपके रिटर्न मेरे ख्याल से इनके घर पर आएगा। रिटर्न दोनों सूरतें होती हैं, आपका हब से भी उठा सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर आप घर पे पहुंचा देंगे। नहीं, आप हब से भी उठा सकते हो, घर पे भी आ सकते पेमेंट वगैरह तो हो। नहीं, कोई चार्ज नहीं। पैकेजिंग के चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉरन करवा लें, आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। भले वैसे तो करें, क्योंकि हमारा आने का मकसद यही है कि हम सब कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। सेकेंड, जो फ्लायर होते हैं उसके चार्जेस होते हैं। फ्लायर 5 से 7 रुपये का एक पड़ता है, तो 250-300 रुपये का फ्लायर है। तो ये है कि आप मंगवा लें, छोटा बंडल मंगवा लें, ये है। तो ये कार्टन भी देते हैं लोग, जैसे कि आपने फर्नीचर का बोला ना कि फर्नीचर का काम है, तो ये लोग बड़े बड़े कार्टन भी देते हैं पैक करने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके नहीं, उसके चार्जेस हैं। जो पैकेजिंग मटेरियल आप दराज से मंगवाएंगे उसके चार्जेस हैं, क्योंकि वो दराज जारी बात है, दराज कमा ही रहा है, तो जारी बात अपनी पैकेजिंग के अंदर है। जी सर, जैसे हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, वहाँ पर तो हमें कहते हैं कि आपके डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, मतलब अब आप कह रहे हैं कि हम तो वहाँ डिलीवर कर देंगे, हम कैसे वो बताएंगे कि इस चीज़ की क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, या वो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप एज अ बायर पूछ रहे हैं, एज अ सेलर मैं एज ए सेलर सेलर पूछ रहे हैं। इसके अंदर होता पता है क्या, इसके अंदर जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना, वो सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करना होता है एरिया में। अब कराची टू कराची 99 रुपीज़ है, कराची टू लाहौर 149 रुपीज़ है, कराची टू केपी के अगर जा रहे हैं तो 400 रुपये है। तो सिस्टम कैलकुलेट करेगा, वो आपने नहीं देंगे, कस्टमर खुद देगा। अच्छा, अब कस्टमर की बात करते हैं, कस्टमर के लिए भी चार्जेस फ्री हो सकते हैं अगर वो दराज के हब से उठाएगा। अब आपने अगर कुछ खरीदना है दराज से, आपने खरीदा, खरीदने के बाद तो आपको एक ऑप्शन देगा कि भाई ये हब है, हब पे क्लिक करके आप चाहो तो 8 हब है हमारे, आप अगर हब से भी लोगे ना तो आपको फ्री पड़ेगा, नो डिलीवरी चार्ज, उसमें ही आपको जाना पड़ेगा, आप अपना पेट्रोल जाया करें, टाइम जाया करें, लेकर आए तो वो फ्री है। तो डिलीवरी चार्ज को खुद ही कैलकुलेट कर होता है। बाकी डिस्काउंट्स वाउचर्स वगैरह इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट्स लगा सकते हैं। वो आपको दराज दे रहा होगा, आप कुछ अपने प्रॉफिट में से भी देंगे, तो हो सकता है कि नहीं यार मैं चाह रही हूँ कि मेरी विजिबिलिटी है, तो आप कम मार्जिन के अंदर ज़्यादा डिस्काउंट देके उसको करवाओ। पहले शॉप खोलें प्रोडक्ट आपके। जैसा अगर ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ओपन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो सबके एक ही अकाउंट काफ़ी होता है या सब एक ही अकाउंट एक ही पे कर सकते एक ही पे कर सकते हैं, एक ही बैंक अकाउंट का कर सकते हैं, एक ही ईमेल एड्रेस पे कर सकते हैं, एक ही नाम से कर ले तो और अच्छी बात है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा तो हर ऑनलाइन स्टोर में अकाउंट है, तो एक अच्छा एक बैग पड़ता है कि हाँ यार इनका हर ऑनलाइन स्टोर में अकाउंट। सर, एक प्रोडक्ट है बस 100 का और डिलीवरी चार्जेस 20 रुपये। हाँ, ये होता है जैसा। तो जो बायर होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा तो कुछ और भी चीज़ें डाल लेता है, और भी सारी चीज़ें डाल लेता है। तो ये तो बायर के ऊपर है, आपका कोई इसमें सरोकार नहीं। आप भाई 1 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो। कभी कभार ऐसा होता है कि 10 प्रोडक्ट होते हैं, 5 डिफरेंट सेलर्स होते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस की टेंशन आपको लेनी है। डिलीवरी चार्जेस पे तो कमा रहा है दराज, 2 चीज़ों पे कमा रहा है। एक आपसे कमीशन लेके कमा रहा है, कमा तो बहुत सारी चीज़ों पर रहा है, लेकिन मेजर पैसे उसके यहीं से आते हैं, कमीशन से आते हैं, और दूसरा डिलीवरी चार्जेस पर आते हैं। क्योंकि आने वाले 5 सालों में दराज अपनी लॉजिस्टिक कंपनी की प्रॉपर खड़ी कर देगा। जैसे डेक्स है दराज की अपनी लॉजिस्टिक कंपनी, TCS है, ये है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ दराज के अलावा फर्ज वाला दराज पर काम करना नहीं चाहते, लेकिन करें, दराज पर करें। इसके अलावा अपना इंस्टाग्राम पेज बना के भी काम कर सकते हैं। और एक लॉजिस्टिक कंपनी है TCS, लेपर्ड और ट्रैक्स। आपने काम करा, दराज 15 दिन में पैसे दे रहा है ना, TCS भी 15 दिन में पैसे देता है, लेपर्ड भी 15 दिन में पैसे देता है, 7 दिन में देता है। ट्रैक्स एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो 3 दिन में आपको पैसे देती है, 3 से 4 दिन में। तो आप अपना भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सर, ये कमीशन की जो आप बात करें कि हमसे दराज कमीशन लेकर हम एज ए सेलर से, वो क्या मतलब वो कैसे होगा? वो आपको ऐड करना पड़ेगा प्राइस के अंदर, सब चीज़ें पहले से ऐड करनी पड़ेंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस कर लिया आपने। 200 रुपये की चीज़ है, 20% कमीशन है, 200 डिवाइडेड बाय 0.80, ये इनकी कैलकुलेशन है। 200 रुपये के अंदर आपने 20% ऐड करना है, फिर आपने 10% अपना भी ऐड करना है। कॉस्ट के अंदर आपने पहले अपना मार्जिन ऐड करना है, फिर उसके बाद आपने अपना कमीशन ऐड करना है।
कि घर के अंदर आपके भाई हस्बैंड ब्रदर आपको बता दें हाँ भाई ये चीज़ है, खुद भी आप कर सकते हैं कि भाई मेरी एक चीज़ है 300 रुपये उसकी कॉस्ट है, उसके अंदर मैंने अपना मार्जिन 100 रुपये ऐड करा, वो 400 रुपये हो गई। ये अगर 3000 की चीज़ है मैंने 1000 रुपये और 20% आप टॉप अप ऊपर ऐड करेंगे, क्योंकि दराज जो भी पेमेंट करेगा अपना कमीशन लेस करके आपको पेमेंट करेगा। मतलब उनका 20% उनको नहीं, हर कैटेगरी का डिफरेंट मार्जिन, अच्छा, हर कैटेगरी वो आपको जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। वुमेन फैशन का 10% है, मेंस का 5% है, 3% है, 20% है, तो देर हर कैटेगरी का डिफरेंट मार्जिन है। तो जो मार्जिन होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें। अगर आपने ऐड नहीं करा तो वो फिर आपको काट के पैसा देगा, मेरे तो लॉस हो गया, ये चीज़ें ऐड करनी होगी। इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन हमने बनाई नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फूड पांडा में कोई काम कर रहा है? फूड पांडा में बहुत अच्छा काम आ रहा है। हम अगली प्रेजेंटेशन फूड पांडा की रखेंगे। हाँ हाँ बहुत काम हो रहा है तो उसके अंदर रखेंगे। ठीक है जी, इजाजत है। और कोई सवाल है आप लोगों के? सर एक चीज और, जी। सर आपने कहा कि एचबीएल में अकाउंट खुलवाने जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी एचबीएल में नहीं है, ठीक है। तो जो अकाउंट भी है मैं उसी हाँ, में हाँ। रजिस्टर हो कर ले उससे कर ले। उसकी वजह ये कि पेमेंट फास्ट आ जाती है, वरना किसी भी अकाउंट से कर ले। एचबीएल तो मैंने ऐसे ही बोला था आपको, एचबीएल के फायदे बहुत हैं, तो मेरे इसलिए मैं आपको बता रहा था। कोई भी अकाउंट खुलवा दे, उसका डेबिट कार्ड होना जरूरी है और चेकबुक होना जरूरी है। ठीक है जी, चलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।